मोदी सरकार का छठा रोजगार मेला आज। पीएम 70,000 लोगों को देंगे ज्वाइनिंग लेटर। अब तक 3 लाख से ज्यादा बांटे लेटर। पीएम मोदी आज विभिन्न भर्तियों में चयनित 70,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त युवाओं को करेंगे संबोधित। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दायर की अपील। सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी देने के खिलाफ दायर की गई अपील। सीबीआई से जुड़ा है मामला। राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ गृह मंत्री की बैठक आज। एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। चार जुलाई को होंगे डब्ल्यूएफआई के चुनाव। बृजभूषण के खिलाफ बयान देने वाले रेफरी को हटाया। विनेश बोले, पीएम की चुप्पी से दुखी हूं। और अरब सागर से चक्रवाती, सबसे लंबा चक्रवाती तूफान बन सकता है बिपरजॉय। 67 ट्रेनों रद्द। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देश की बात में पहली बात करेंगे फतेहाबाद से बड़ी खबर, जहां पर जंगली कुत्तों ने खेलते समय बच्चों पर हमला किया है। हिंसक हमले में 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि फतेहाबाद से खबर, जहां पर जंगली कुत्तों ने खेलते बच्चों पर किया हमला। हिंसक हमले में 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि कुत्तों के हमले में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसे गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आवारा कुत्तों के क्षेत्र में आतंक से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि सख्त आवारा कुत्तों से क्षेत्र में आतंक का माहौल बना हुआ है। थाना डौकी के गांव कई कुमरगांव का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर कुत्तों ने आतंक कर दिया। पहले भी हमला कर चुके हैं आवारा कुत्ते। तो फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जंगली कुत्तों ने खेलते बच्चों पर किया हमला। हिंसक हमले में 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल। बता दें कि कुत्तों के हमले में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है। उस बच्ची का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। नरेंद्र, जैसा कि बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों के आतंक से 2 बच्चियां जो हैं वो घायल हो गई हैं, क्या आप कुछ बताएंगे उस पर? देखिए, मैं बता दूं, पूरा मामला ताजनगरी आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के कोई कुमरगढ़ गांव का मामला है। यहाँ पर सुबह 2 बच्चियां खेल घर के बाहर, इन दोनों बच्चियों को हमला की कंचन की मौके पर मौत हो गई, जबकि रश्मि गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को उपचार। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसीपी सौरभ सिंह सहित थाना अध्यक्ष डौकी पुलिस बल के बच्ची को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, पीएम के लिए भेजा गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आवारा घरों में कैद हैं। जी ये नरेंद्र, जैसा कि बताया जा रहा है कि देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे मामले आए जिसको लेकर के अभी भी प्रशासन जो है लापरवाही कर रहा है। क्या कुछ कहना है पुलिस का तरफ से? देखिए, मैं बता दूं, एसीपी सौरभ सिंह ने वन विभाग को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द पत्र लिखा गया है। वन विभाग की टीम को पत्र लिखा गया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ लिया जाएगा। जी नरेंद्र, आश्वासन तो बहुत बार दिया जाता है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अब बताया जा रहा है कि 2 बच्चियां जो है गंभीर रूप से घायल थी, जिसमें से एक की मौत हो गई है। परिवार जो वालों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, इसमें उससे घायल हो गई और रश्मि को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि आवारा कुत्ते इतने हिंसक हो गए हैं कि ग्रामीण घरों में कैद है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर इतना डर है कि कहीं कोई बड़ी और घटना न कर दें। बच्चे की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं परिवार वाले ग्रामीणों का यही लगातार कहना है कि जल्द से जल्द कुत्तों को पकड़ा जाए। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, फतेहाबाद से खबर आ रही है, जहां पर हिंसक
कुत्तों ने 2 बच्चियों पर हमला कर दिया, जिसमें से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची का अभी गंभीर रूप से घायल है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है और प्रशासन जो है लगातार लापरवाही करता आ रहा है। काफ़ी समय से आवारा कुत्तों से ग्रामीण परेशान थे। तो आपको बता दें कि ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है आवारा कुत्तों की वजह से। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो ग्रामीण हैं, जो परिजन हैं बच्ची के, उनमें कोहराम मचा हुआ नजर आ रहा है। बच्ची की मौत हो गई है एक आवारा कुत्तों जरिए। हिंसक हमले में 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हुई थी, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। कुत्तों के हमले में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण लगातार जो है इसकी शिकायत प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ढिलाई साफ तौर देखने को मिल रही है। अब देश की बात करेंगे सीतापुर की। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर से खबर, जहां पर लाठी डंडों से पीटा गया है। थाने में शिकायत की गई है, दबंगई दिखाई गई है दबंगों द्वारा। शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। थाना महमूदाबाद क्षेत्र का मामला, जहां पर शराबी पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा है, लाठी डंडों से पीटा गया है। थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह पूरा मामला थाना महमूदाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराबी पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि शराबी पति ने पत्नी को लाठी डंडों से पीटा है। थाने में इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक शिकायत के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये पूरा मामला सीतापुर के थाना महमूदाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हैं। अबरार, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से मामला सामने आया है, एक शराबी पति ने पत्नी को लाठी डंडों से पीटा है, क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना महमूदाबाद क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर पति ने आरोप लगाया है कि वह जब शाम को शराब पीकर आया और उसने लाठी डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसके शरीर पर चोट के निशान साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस से शिकायत की गई, उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पत्नी का आरोप है कि वो जहां पर काम करता है उन लोगों द्वारा उसे बचाया जा रहा है। शिकायत के बाद भी वो लगातार धमकी दे रहा है, इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसके पूरे शरीर पर काले के निशान पड़ गए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उसके पति को गिरफ्तार नहीं किया गया है और आए दिन ऐसा प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बताया जा रहा है कि जिसके वहां वो काम करता है वो लोग उसे बचाने में लगे रहते हैं और उसके रसूख के चलते उसे कुछ भी नहीं होता है और वो आए के लिए पत्नी को प्रताड़ित करता रहता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर जो महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं पर ये अत्याचार होता है और उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी अबरार, आपसे जानना चाहेंगे कि महिला द्वारा शिकायत की गई है थाने में, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? इसकी वजह पीछे बताई जा रही है, पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया कि जिसके वहां वो काम कर रहा है
वो काफी रसूख वाले हैं, जिसके चलते वो थाने में फोन कर देते हैं और कोई भी उसे कार्रवाई नहीं की जाती, पुलिस उसे पकड़ने तक नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग उसे हैं जो बचाने में लगे हैं और उसके लगातार वो महिलाओं पर अत्याचार करता, अपनी पत्नी को इसलिए इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसे काले निशान पूरे पड़े हैं, जबान भी कट चुकी है और काफी उसके सिर पर भी चोट आई है। जी अबरार, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब शराबी पति ने शराब पी करके अपनी पत्नी को पीटा हो? पीड़ित महिला का इस पर क्या कुछ कहना है? पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी लगातार पटाए, उसके गोद में एक बच्चा था, उसको भी वो छोड़ के अपने चली आई थी और उसके बाद उसको भी छीन लिया था। कहीं ना कहीं जो है वो लगातार इस ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है क्योंकि उसके हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि पहले भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उसने ऐसा बार बार ऐसा करता है। और इस बार हद हो गई कि उसे इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसकी जवान भी कट गए, सिर पर काफी चोट आया, पूरे शरीर में काले के निशान दिख रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सिर्फ उसे मेडिकल के लिए भेज दिया और मेडिकल करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही, लेकिन बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पति को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि जहां पर काम करता है रसूख के चलते उस पर कोई भी कार्रवाई आगे भी नहीं हुई और इस बार भी नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। जी अबरार, कई बार ऐसा देखा गया, ऐसे मामलों में जो पड़ोसी होते हैं उनको इस बारे में जरूर जानकारी होती है। क्या आपने पड़ोसियों से बात की? क्या उन्होंने इस बारे में कोई बात बताई या उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जी, पड़ोसियों की बात की जाए तो पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना होता है कि जब वो पति पत्नी में आपस में विवाद होता है तो कोई दूसरा बोलता है तो उस आदमी के द्वारा उसे भी लगातार गाली गलौज किया जाता है। तो इस वजह से कोई पड़ोसी भी नहीं बोल पाता है। अगर रिश्तेदार पहुंचते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है कि समाज को भी एक बार इसको जागना चाहिए और अगर कोई ऐसी महिला इसको प्रताड़ित कर रहा है तो इसे एक बार उसकी आवाज उठाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके लिए पक्ष में खड़ा होना चाहिए और उसकी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी तो अबरार अली, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या पुलिस प्रशासन के पास आप वहां पर पहुंचे? क्या किसी अधिकारी ने इस पर कोई जवाब दिया है अभी तक? जी, इस पर थाने में शिकायत पीड़िता की तरफ से की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके पति को पकड़ा भी नहीं गया और वो लगातार धमकी दे रहा है और वो घर से भागकर अपने मायके चली गई है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान, पुलिस पर तहरीर देने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, तो कहीं ना सवालिया निशान जरूर पुलिस पर खड़ा होता है। जी अबरार, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए एक अलग से पुलिस हेल्पलाइन होती है, क्या महिला ने, पीड़ित महिला ने उस पर अपनी शिकायत की है? क्या उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा के लिए एक केबिन अलग से बनाया गया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो केवल हवाई साबित हो रहे हैं, उसके चलते कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ऐसा होता तो पीड़िता चाहिए थी। जी अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि शराबी पति द्वारा एक महिला, अपनी पत्नी को पीटा गया, लाठी डंडों से पीटा गया है। महिला ने थाने में इसकी शिकायत जरूर की है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो शराबी पति था, जिसके यहाँ वो काम करता है, वो बड़े रसूख वाले हैं, जिसके चलते पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित महिला कैमरे के सामने आकर के अपनी व्यथा बता रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। इनके पति मारे। अच्छा, ऐसे निशान है सब। पति मारे, इनके पति मारे। अगली खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, आज देश की बात में अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। सरे बाजार युवती को दबंगों ने गिरा गिरा करके पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि सीसीटीवी में कैद हुई युवती को मारने की घटना। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सरे बाजार युवती को दबंगों द्वारा गिरा करके पीटा जा रहा है।
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी में पूरी घटना जो है वो कैद हो गई थी। युवती को मारने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से युवती को सरे बाजार गिरा गिरा करके दबंगों द्वारा पीटा जा रहा है। अन्य लोग भी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी युवती को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं दबंगों द्वारा गिरा करके युवती को बुरी तरह से मारा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगों द्वारा बेरहमी से एक युवती को पीटा जा रहा है। आसपास के लोग भी मौजूद हैं, दुकानदार भी सारे मौजूद हैं, लेकिन सब लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं दबंगों द्वारा एक युवती पर हमला किया जा रहा है। पुलिस अभी भी मामले की जांच में जुटी हुई है। जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दबंगों ने सरे बाजार युवती को पीटा। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से दबंगों द्वारा युवती को बेरहमी से पीटा जा रहा है, गिरा करके पीटा गया है। दबंगों के हौसले साफ बुलंद नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर के दबंगों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। आप जिस तरीके से देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे बुरी तरह से युवती को लात और घूंसा चला करके उस पर हमला किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है 3-4 व्यक्तियों द्वारा। आसपास के लोग भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े, उनसे जानेंगे। अनिल, जैसा कि वीडियो सामने आया है और देखा जा सकता है किस तरीके से, किस बेरहमी तरीके से दबंगों द्वारा एक युवती को पीटा जा रहा है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? ये देखिए, बिल्कुल हारिस जनपद बुलंदशहर नगर कोतवाली का मामला है, जहां मेन चौराहे अंसार रोड बाजार का मामला है। देखिए, वहां तमाम जो पूरे दिन भीड़ भड़का रहती है और उसमें जिस तरह से दबंगे के द्वारा दबंगई सामने आई है और एक युवती को पीटते हुए साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी हैरान करने देने वाली बात है, जहाँ महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बातें की जाती है, तो आखिरकार जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था दबंगों के द्वारा, तो आखिरकार वहाँ पुलिस जो सभी चौराहों पर लगी रहती है, आखिरकार वहाँ पुलिस बल कहाँ तैनात दिखाई नहीं दिया। और ना ही सबसे बड़ी एक चीज और आती है, जिस तरह से समाज के जो लोग हैं, जिस तरह से महिला को वहां पीटा जा रहा है और जिस तरह से समाज के लोग वहां चारों तरफ देख रहे हैं, तो ये भी उन लोगों की मानसिकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोगों में भी कहीं ना कहीं लोगों को भी अपने आप को समझना होगा। जिस तरह से लोग किसी युवती के साथ जिस तरह से दबंगी कर रहे हैं, उसको लगातार पीट रहे हैं, तो कोई भी उस युवती को बचाने नहीं आता है। हालांकि पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरह वीडियो वायरल हुई है, उसके आधार पर पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक पुलिस का जो कहना है, हमारी जो अधिकारियों से भी बात हुई, अधिकारियों का कहना यह है कि वीडियो को जांच की जा रही है। अभी युवती की भी पहचान की जा रही है कि आखिरकार युवती कौन थी, और उन युवकों की पहचान की जा रही है कि आखिरकार घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दबंगों में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है, तो ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं और लगातार तमाम महिला सुरक्षा की बात है, मिशन शक्ति की बात लगातार पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से सरे बाजार दबंगों के द्वारा दबंगी की जा रही है और एक युवती के लिए सरेआम गिरा कर जो 4-5 लोग हैं उनके द्वारा पीटा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता खड़ी करता है कि आखिरकार पुलिस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। और अधिकारियों की बात करें तो जबकि जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं श्लोक कुमार सिंह, वो वाकई कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों पर कार्रवाई तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर नीचे के इस तरह की बात की जाए तो जो नीचे के इस तरह के जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके भी मंसूबों का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो मंसूबे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक अगर बात की जाए तो दबंगों की हालांकि पुलिस जांच की बात जरूर करी है, लेकिन अभी तक किसी की कोई पहचान नहीं हो पाई है, ना ही कोई गिरफ्तारी हो पाई है। तो कहीं ना कहीं एक जिस तरह से काफी समय बीत चुका है, अगर वीडियो वायरल के आधार पर अगर जिस तरह से पहचान नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से दबंगों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की बात है, जो युवतियों की बात है, जिस तरह से हमारी जो बहन बेटियां हैं जो लगातार पढ़ने के लिए जाती हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं युवतियों में भी दहशत का माहौल होगा। जिस तरह से दबंगों के द्वारा दबंगी की जाती है और उनको बचाने के लिए कोई सामने नहीं आता है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि बचाने कोई जो बाजार में नहीं आ पाते लोग, कहीं ना कहीं लोगों को भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से लोग जो महिलाओं के साथ दबंगी करते हैं, तो सारे बाजार उनको मारपीट करते हैं, उनको मिलजुल के पूरे बाजार के लोगों को कहीं ना कहीं उनको पीटना शुरू करना चाहिए या ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहिए। और अनिल, आपसे जानना चाहेंगे
कि जैसा कि बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है, क्या कुछ ऐसी घटना सामने नहीं आई कि युवती मार खाने के बाद पुलिस के पास नहीं पहुंची ताकि पता चल सके कि दबंगों का दबंगई का कारण क्या था? जी देखिए हारिस, बिल्कुल बात कहीं ना कहीं बिल्कुल हैरान की बात है कि अभी तक युवती जो पुलिस के पास नहीं पहुंची है। अभी पुलिस के जो वहाँ थाना प्रभारी हैं उनसे बात हुई थी, उनका कहना है अभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन वीडियो जरूर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल के आधार पर जांच की जा रही है और जो युवती है उसकी भी पहचान की जा रही है कि आखिर और उसको युवती के उस तहरीर लेकर जो दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दबंगों ने जो युवती है उसको कहीं ना कहीं धमकी दी है, जिस तरह से सरे बाजार उसको पीटा गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है युवती भी कहीं ना कहीं दहशत में हो, उनकी डर की वजह से दबंगों के खिलाफ बोलना नहीं चाह रही हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक दहशत के माहौल है जहाँ जबकि पूरे बाजार में कोई लोग उसे युवती को बचा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि युवती ने यही सोचा हो कि मेरी सहायता जब बीच बाजार में किसी ने नहीं की है तो आखिरकार अगर उनके खिलाफ वो कार्रवाई की तो कहीं ना हो सकता है उसके लिए कोई बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। तो कहीं ना कहीं तो दहशत का माहौल तो जरूर देखने को यहाँ देखा जा रहा है, जिस तरह से 4-5 लोग जो इस तरह से युवती को सरे बाजार पीट रहे हैं और कोई उसको बचा नहीं रहा है। और देखिए लगातार इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह से अभी जो कुछ दिन पहले ही जो साहिल ने घटना को अंजाम दिया था, जो लगातार वहाँ लोग भी और जैसे उसको मार दिया था। तो इसी तरह से अगर बात उसी को दोहराया जाए तो जिस तरह से ये घटना जो घटी गई है, जिस तरह से इसमें लगातार लोगों के द्वारा जिस तरह से युवती को पीटा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक लोगों के द्वारा किया गया है। ऐसे दबंगों के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी जी अनिल, जैसा कि आपने बताया कि कोई भी मदद करने वहां पर नहीं पहुंचा, क्या कुछ कारण है कि पुलिस जो है वहां पर मौजूद नहीं थी? क्योंकि आप बता रहे कि सारे बाजार पिटाई की गई है और बाजारों में अक्सर देखा गया है कि पुलिस की मौजूदगी आसपास कहीं ना कहीं होती है, तो क्या पुलिस को इसकी बिल्कुल सूचना नहीं मिली थी? जी बिल्कुल, देखिए हर सब जनपद बुलंदशहर के एसएसपी के संज्ञान में ये वीडियो वायरल जो हुआ है वो आ गया है। और वीडियो वायरल के आधार पर एसएसपी का भी अब कहना ये है कि जिस तरह से जो चौराहे पे पीएड लगाई जाती है, जो पुलिस बल तैनात किया जाता है, आखिरकार वो पुलिस बल कहाँ था उस समय घटना जब हो रही थी, तो आगे घटना के समय पुलिस क्यों नहीं पहुंची? तो उसके लिए भी एसएसपी ने जांच टीम निर्धारित कर दिया और टीम से जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो चौराहे पे जो पुलिस लगाएगी, अगर वो पुलिस मौजूद वहां बल नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी हालांकि एसएसपी का कहना है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब एसएसपी के सामने यही आता है कि सबसे पहले वीडियो जो वायरल है उसकी जांच कराई जाए। जांच में जो युवक जो दबंग है, जो दबंगों की दबंगी जिस तरह से युवती को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सलाखों के बीच। अनिल, क्या अभी जो दबंग दिखाई दे रहे हैं कैमरे पर, क्या उन पर अभी तक कोई पहचान उनकी हो पाई है पुलिस द्वारा? जी पुलिस के द्वारा पहचान अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस का कहना यह है जल्दी ही पहचान कर ली जाएगी और जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अभी पुलिस सिर्फ हवा में तीर चला रही है। अभी मीडिया के सामने भी कुछ कहने से पुलिस का साफ साफ इंकार कर रही है कि जांच की जा रही है। जांच के बाद जिस तरह से जांच के सामने तथ्य सामने आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस भी हवा में कहीं ना कहीं तीर मारती जरूर नजर आ रही है, लेकिन वीडियो के आधार पर जिस तरह से दबंगों ने युवती के साथ दबंगी की है वो कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मनाक हरकत है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है जो बाजार में जो काफी लोग हैं उनके द्वारा भी युवती को नहीं बचाया जाता है। तो जो मेरा तो मानना यही है कि जो जिस तरह से लोग जो एक जुर्म को होते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो नहीं तो वो पुलिस के पास जो युवकों को पकड़ के ले जाते हैं और ना ही उनके खिलाफ कुछ बोल पाते हैं और ना ही किसी युवती को बचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि अनिल, जैसा कि देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, जब वो दबंग युवती को पीट रहे थे तो आसपास के जो दुकानदार थे कुछ ने तो मुंह ही फेर लिया और कुछ जो है उस बस तमाशबीन बने हुए देखते रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए, और इस पर नजर जमाए रखेंगे आगे की कार्रवाई पर। आपको बता दें कि दबंगों ने सरे बाजार एक युवती की पिटाई कर दी और आसपास के दुकानदार बस तमाशबीन बने देखते रहे। तो सरेआम जो है एक युवती की पिटाई हुई है। इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अब जागी है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रयागराज से खबर आपको बता दें, देश की बात में अब बात करेंगे प्रयागराज से, जहां पर थाने में दरोगा ने महिला की पिटाई कर दी। कौंदियारा थाने के गांव देवरी के रहने वाली पीड़िता महिला है, जिसकी 3 महीने की बच्ची के साथ पुलिस कमिश्नर के आवास पहुंची थी।
आपको बता दें कि कमिश्नर रमित शर्मा से लगा रही थी न्याय की गुहार। कौंदियारा थाने के गांव देवरी की रहने वाली पीड़िता, जिसके साथ मारपीट की गई, 3 महीने की बच्ची के साथ पुलिस कमिश्नर के आवास पहुंची थी। उसके पहुंचने की वजह क्या है? कमिश्नर रमित शर्मा से वो न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि कमिश्नर ने घटना की जांच के लिए आदेश दिए हैं। तो मामला जमीनी विवाद का बताया गया है। पीड़िता का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। उसने सीएम योगी से न्याय की गुहार अब लगाई है। तो पीड़िता ने रो रो करके सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता को दरोगा ने गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर थाने में दरोगा ने की महिला की पिटाई। कौंदियारा थाने के गांव देवरी के रहने वाली पीड़िता महिला है, जिसकी दरोगा ने थाने में पिटाई कर दी। 3 महीने की बच्ची के साथ पुलिस कमिश्नर के वो आवास पहुंची। कमिश्नर रमित शर्मा से उसने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि कमिश्नर ने घटना के जांच के आदेश जारी किए। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का रो रो करके बुरा हाल है और उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता को दरोगा ने गिरफ्तार किया था, जिसके चलते वो महिला थाने में पहुंची थी। थाने में दरोगा ने महिला की पिटाई कर दी। प्रयागराज का मामला बता रहे हैं आपको, जहां पर कौंदियारा थाने के गांव देवरी के रहने वाली पीड़िता महिला है। 3 महीने की बच्ची के साथ पुलिस कमिश्नर के आवास पहुंची थी। कमिश्नर रमित शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। कमिश्नर ने घटना की जांच के आदेश जारी किए। मारा गया क्योंकि जनपद न्यायालय प्रयागराज से पीड़िता न्यामका सिंह, जो कि मेरी क्लाइंट हैं, जिनके साथ 4 तारीख को उनके पिता वंश बहादुर और उनके चाचा के बीच कोई ज़मीनी विवाद के रंजिश में उनको वहाँ के अधिवक्ता, वहाँ के दरोगा द्वारा थाने में बुलाकर और उनके साथ अत्याचार और पीड़िता को मारा गया, क्योंकि वो थाने में उनके पिता को उठा ले आए थे। अभय उपाध्याय ने, वहाँ के दरोगा ने बड़ी अभद्रता और बड़े कठोरता से पीड़िता के साथ और पीड़िता के समक्ष उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और पीड़िता के समक्ष ही उसके पिता को काफ़ी उसको मारा पीटा, जिससे पीड़िता उसको रोकना चाहिए तो पीड़िता को भी उसने हाथापाई उसके साथ की। पीड़िता जब जाने लगी तो पीड़िता को उसने जबरन धक्का देके बाहर फेंक दिया। जनपद न्यायालय इसी खबर पर राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, आपसे जानेंगे, जैसा कि महिला की मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कुछ बताएंगे इस पूरे मामले पर? जी, आपसे बता दें, प्रयागराज के कौंदियारा थाना अंतर्गत का मामला है कि एक महिला अपने पिताजी को छुड़वाने गई, क्योंकि उनका चाचा था, आपस में विवाद था, जमीन का विवाद था, और जिस जमीन का विवाद था उस विवाद पे स्टे था, यथास्थिति के लिए वो एसडीएम कोर्ट से ले आए थे। और उसके बाद भी जो दरोगा, कौंदियारा के दरोगा अभय उपाध्याय जी क्या किए, उठा के ले गए उसके पिताजी और लड़की सिर्फ अपने घर पे रहते थे दोनों। ये लेने के लिए जब वो शाम हो गई, लेने गए तो इन्होंने क्या किया, अभय उपाध्याय जी ने पहले तो उसके पिताजी को मार रहे थे, तो छुड़वाने की कोशिश करी कि छोड़ दो पिताजी को मेरे, लेकिन जब वो छुड़वाने गए कहे कि तुम घर जाओ, शाम हो गया, यहाँ औरतें नहीं रहती। कहे साहब अपनी लड़की को लेके जाएंगे, पिताजी को लेके जाएंगे। पिताजी के ले जाने के लिए जब हट बंद करने लगी तो दरोगा जी ने उसके थप्पड़ मारे, 1-2 थप्पड़ मारे, जिससे वो रोते हुए तब वो घर वापस आई। 151 का चालान हुआ दोनों का। एक तरफा इन्होंने न्याय करवाया, एक तरफा मारते महिला मारती इसे, लेकिन मारे कौन? दरोगा जी मारे, क्योंकि वर्दी की गुमान थी इन्हें, क्योंकि इन्हें एक स्टार लगा हुआ है इसलिए मारे हैं। तो अब आपसे बता दें,
कि इसके लिए उन्होंने लड़की ने क्या किया, सीएम आदित्यनाथ योगी के पास लेटर लिखा और उसके बाद फिर आला अधिकारियों को दिया। अब जब सुनवाई नहीं हुई तो वो रवि शर्मा जी के पास गई। जो रवि शर्मा कमिश्नर है, प्रयागराज कमिश्नर है और बहुत ही नाइस फ्री है। जो नाइस फ्री अधिकारी होना चाहिए वैसे नाइस है। तो वो मीटिंग में थे उस टाइम, जिस टाइम पे महिला उनके आवास पे गई। पहले गई कार्यालय पे, कार्यालय से उठ चुके थे तो आवास पे गई। आवास पे रोते हुए जो उनके गार्ड थे, जो पुलिस कर्मचारी थे, सिपाही लगे हुए थे, उन्होंने फोन किया रवि शर्मा जी के पीआरओ के पास। उन्होंने फिर वो बताया कि ऐसे मामला है, तो जांच, उन्होंने फोन से ही जांच करवाई। फिर पिताजी को और उसके भाई को और लड़की को बुलाए और उन्होंने न्याय के लिए कहा कि हम लिख दे रहे हैं, जांच करवा करके दरोगा अगर गलत पाया जाता है तो दरोगा पे कार्रवाई होगी। इससे कहीं ना कहीं जहां पे सरकार की मनसा है लड़कियों के, महिलाओं की जो सुरक्षा की बात करती है, वो प्रयागराज के कौंदिया थाना अंतर्गत में वो फेल दिखाई देता है, क्योंकि जो महिला सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही है। अभी किसी और का मामला हो, किसी आम आदमी का मामला हो, उस पर महिला एक्शन हो जाता है और जो वर्दीधारियों के ऊपर कार्रवाई होने के नाम आती है तो कहीं ना कहीं पुलिसिया जो होती है वो बचाने की करती है। अगर बड़े अधिकारी न सुने तो आम पब्लिक है वो घूमती रहे, चक्कर काटती रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और सीएम आदित्यनाथ योगी से वो महिला आप खबरों में अपने दर्शकों को। जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस अधिकारी जो है कमिश्नर ने एक अभी जांच बिठाई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन क्या जो दरोगा है उनके अंदर कैसे इतनी हिम्मत आई कि एक महिला पर हाथ उठा दिया? जी आपसे बता दें, कहीं ना कहीं वो जो थाना है वहां पे थोड़ा गांव ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे ऐसा अक्सर होता है। इसके पहले भी एक घटना घटी थी, इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया था। जो इंस्पेक्टर थे वहां कौंदिया क्षेत्र के, उन्हें निलंबित किया गया था। ये आए दिन सुर्खियों में आता है ये थाना, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका माना जाता है। तभी तो आपसे बता दूं, यहाँ आसपास के थानों में कभी ऐसी शिकायत नहीं आती जितना वहां आती है। और कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ा था, क्योंकि वो अपनी वर्दी के गुमान में थे, वर्दी धारक हैं। और आज वो महिला ये भी कह रही है कि नहीं हुआ तो सीएम आदित्यनाथ योगी के दरबार में जाऊंगी और जाकर के वहीं गुहार लगाऊंगी, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी एक जो अन्य मुख्यमंत्रियों में से बहुत ही बेहतरीन है, जो न्यायप्रिय है। अगर नहीं हुआ तो हम उनके दरवाजे पर जाऊंगी और वही चौखट बैठूंगी और न्याय की गुहार करूंगी। और हो सकता है कि रवि शर्मा की जो लिखित ने उन्होंने जांच मांगी है, तो हो सकता है रवि शर्मा जी का जो ये भी माने जाते हैं कि बड़े न्यायप्रिय हैं और ये न्याय दिला सकते हैं। और नहीं मिलता है तो वो अपने पिताजी और दुधमोई बच्ची के साथ वो पहुंचेगी आदित्यनाथ योगी जी के यहाँ। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जब पीड़ित महिला के साथ कोई इस तरीके की हरकत की जाती है तो महिला के लिए अलग से सुविधा उपलब्ध कराई गई है, महिला हेल्पलाइन है, तो क्या महिला ने वहां पर पहुंचने की कोई हिम्मत करी? जी आपसे बताऊं, हेल्पलाइन तो साहब इंस्पेक्टर साहब के अंडर में है, जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं। जब अगर उसे चाहे होते तो बैठा देते हेल्पलाइन में, जो सरकार ने दिया है, जो सरकार की मंशा है कि महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कई कॉल पे बात करने के लिए सुविधा दी है, लेकिन कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर से थाना कौंदियारा के, अन्य थानाओं की बात नहीं कर सकता, थाना कौंदियारा का, क्योंकि महिला जो है इतनी तपती धूप में, हर आदमी अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ घर में रोड खाली दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं धूप से बचना चाहती है। वो आपने देखा भी कि दिखाया भी दर्शकों को कि किस तरह से रवि शर्मा जी के कार्यालय और आवास पे जाकर बैठी हुई थी। ये तो बहुत बनाने चलाने के बाद कहीं कि अगर नहीं साहब आएंगे तो हम जाएंगे नहीं। और वैसे आज भी वो कह रही है कि अगर नहीं न्याय मिला तो मैं जाऊंगी आदित्यनाथ योगी के यहाँ और उनसे मिलेगा मुझे न्याय, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी, वो महिला का है या गरीब तत्व तो जितने गरीब। लेकिन राहुल, देखा गया है कि जो है बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस प्रशासन बेहद ही सख्त नजर आता है, तो वो सख्ती सिर्फ दबंगों के लिए ही है या फिर सारी महिलाओं के ऊपर निकाल देते हैं?
जी आपसे बता दें, अब ये यहाँ पर प्रशासन हम सब प्रशासन को नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव भी है। अब कहीं ना कहीं जो मैं बताया आपसे ग्रामीण क्षेत्र में है, प्रशासनिक अमला वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में है, वो थोड़ा लूज किस्म के हैं और आज वही दशा है। ये इस थाने में आपसे बता दे रहा हूँ कि दूसरी बार ये कांड है। इससे पहले ये ऐसे हरकतें हुई थी जिसपर सौरभ दीक्षित जो IPS रैंक में SP जमुना पार थे, उन्होंने जांच बैठाई थी, जांच के बाद उनके बाद कार्रवाई करवाई थी और आज वही 3 से 4 महीने बाद फिर ऐसी घटना घटी जो महिला के साथ घटी है। आज वो घटना इतनी बड़ी घटना है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें, एक महिला के ऊपर पुलिस दरोगा के द्वारा हमला किया गया, थप्पड़ मारा गया जब वो न्याय की गुहार लगाने के लिए वहां पर पहुंची थी। इसके बाद महिला कमिश्नर तक पहुंच गई और उनसे न्याय की गुहार लगाई है। महिला का रो रो करके बुरा हाल है। आपको बता दें कि महिला ने कहा है कि अगर उसके न्याय नहीं मिलता है तो वो CM योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंचेगी और इस मामले की शिकायत उनसे करेगी। कमिश्नर साहब अच्छे कमिश्नर साहब अच्छे कमिश्नर साहब अच्छे अब बात करेंगे देश की बात में गाजीपुर की, जहां पर मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आने वाला है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर कोर्ट का फैसला आज, तो बड़ा दिन है मुख्तार अंसारी पर। गैंगस्टर अंसारी पर कोर्ट का फैसला आ सकता है। मोहम्मदाबाद, कोतवाली और करंडा थाने में दर्ज FIR के गैंग चार्ट पर आएगा फैसला। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आएगा। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर कोर्ट का फैसला आ सकता है आज। मोहम्मदाबाद, कोतवाली और करंडा थाने में दर्ज FIR के गैंग चार्ट पर आएगा फैसला। तो गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आ सकता है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर कोर्ट का आज फैसला आएगा। अहम खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से, जहां पर मोहम्मदाबाद, कोतवाली और करंडा थाने में दर्ज FIR के गैंग चार्ट पर आएगा फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आ सकता है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर कोर्ट का फैसला आएगा आज। मोहम्मदाबाद, कोतवाली और करंडा थाने में दर्ज FIR के गैंग चार्ट पर आएगा फैसला। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आ सकता है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर कोर्ट का फैसला आज। मोहम्मदाबाद, कोतवाली और करंडा थाने में दर्ज FIR के गैंग चार्ट पर आएगा फैसला। मुख्तार अंसारी पर आ जाएगा फैसला। मोहम्मदाबाद, कोतवाली में दर्ज FIR के गैंग चार्ट पर आएगा फैसला आज। गाजीपुर से खबर बता रहे हैं आपको, मुख्तार अंसारी के पर आज फैसला आने वाला है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर कोर्ट का आज फैसला आएगा। मोहम्मदाबाद, कोतवाली और करंडा थाने में दर्ज
अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर पहासू में बाइक शोरूम में आग लग गई। 2 लाख रुपए का कैश समेत लाखों रुपए का माल जो है वो जल करके राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से हीरो बाइक के शोरूम में बड़ी आग लगी है। तो आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से खबर, जहां पर पहासू में बाइक शोरूम में आग लग गई है। आपको बता दें कि 2 लाख रुपए का कैश समेत लाखों रुपए का माल जल करके राख हो चुका है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हीरो बाइक के शोरूम में आग लगी थी। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहासू में बाइक शोरूम में लगी आग। 2 लाख रुपए कैश समेत लाखों का माल जल करके राख। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से हीरो बाइक के शोरूम में लगी आग। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहासू में बाइक शोरूम में लगी आग। 2 लाख रुपए कैश समेत लाखों का माल जला। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से हीरो बाइक के शोरूम में लगी आग। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहासू में बाइक शोरूम में आग लग गई। आग लगने से 2 लाख रुपए कैश समेत लाखों का सामान जल करके राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही हीरो बाइक के शोरूम में आग लगी। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर रायबरेली से आपको बता दें
उससे पहले हम आपको खबर बताएंगे कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कासगंज में बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के कासगंज से बड़ी खबर, साड़ू ने साड़ू को गोली मार दी। गांव के बाहर बुला करके गोली मारी गई। साथी संग पहुंचा था आरोपी साड़ू। पत्नी से बात करने पर गोली मारी गई। अस्पताल में चल रहा है बच्ची का इलाज। क्षेत्र में तो कासगंज से खबर आपको बता रहे, जहां पर साड़ू ने साड़ू को मारी गोली। गांव के बाहर बुला करके गोली मारी गई। साथी संग पहुंचा था आरोपी साड़ू। पत्नी से बात करने पर गोली मारी गई। तो कासगंज से जहां पर साड़ू ने साड़ू को गोली मारी, बताया जा रहा है कि गांव के बाहर बुला करके साड़ू ने गोली मारी थी। आरोपी साड़ू ने अपने ही साड़ू को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि पत्नी से बात करने के चक्कर पर यह पूरा मामला सामने आया है। तो कासगंज से अहम खबर आपको बता रहे, जहां पर साड़ू ने ही साड़ू को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि साड़ू को मारने के पीछे जो वजह सामने आई है वो ये है कि पत्नी से बात करने के चक्कर में साड़ू ने साड़ू को गोली मार दी। गांव के बाहर बुला करके साड़ू ने गोली मारी है। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, जहां से खबर आ रही है साड़ू ने ही साड़ू को गोली मारी, इस पूरे मामले पर क्या कुछ बताएंगे? जी, आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह नाम का एक युवक है जो अपनी सगी साली से ज्यादातर फोन पर बात करता था। इसके चलते जो उसका साड़ू था वो काफी दिनों से नाराज चल रहा था। उसने कई बार हिदायत भी दी थी फोन पर न बात करने की, लेकिन उसकी पत्नी राजकुमार, जो उसका सगा साड़ू था, उसकी पत्नी नहीं मान रही थी। इसी के चलते बीती रात्रि वो अपने एक साथी के साथ आया और उसको गांव के बाहर बुलाकर नाजायज तमंचे से गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया है। अभी तक पुलिस को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जी, तो क्या कोई कहा जा सकता है कि कोई और संबंध भी पैदा हो रहा था दोनों के बीच, जिसके वजह से पति ने ऐसा कदम उठाया? जी, सूत्रों के हवाले से तो पता लगता है दोनों के बीच है संबंध थे, लेकिन उन जो घायल साड़ू है उसका भाई कुछ पैसे का लेन देन भी बता रहा है। जी, तो अभी क्या जो साड़ू है, आरोपी साड़ू, वो अभी तक पुलिस द्वारा पकड़ा गया है या फरार चल रहा है? वो अभी तक फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? इस पूरे मामले पर परिजन सत्य को छिपा रहे हैं और वह सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि साड़ू से 13,500 रुपए का लेन देन था, जिसके चलते गोली मारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे कासगंज से, जहां पर साड़ू ने ही साड़ू को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि साड़ू जो है अपनी पत्नी से नाराज था, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो अपने साड़ू से बात करती थी, जिसके चलते साड़ू ने ही अपने साड़ू को गोली मारी। गांव के बाहर बुला करके गोली मारी गई है। अपने साथी के साथ वो पहुंचा था और आरोपी साड़ू अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, फरार चल रहा है। तो साड़ू ने ही साड़ू को गोली मारी, वजह साफ तौर पर सामने आ रही है।
कि पति जो साड़ू था वो नाराज था अपनी पत्नी से, क्योंकि उसकी पत्नी साड़ू से बात करती थी फोन पर। मामला तो ये एक में यहाँ पे ड्यूटी का था, मैं डॉक्टर अजय, पूरा मामला तो ये एक में यहाँ पे ड्यूटी का था, मैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह हूँ और ये प्राइवेट वाहन से हमारे पास लाई मत, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा तो राइट कंधे में गन शॉट केस था, तो दवा इलाज करके यहाँ से फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करके ड्रेसिंग करके जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। थाना अमापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि भटीकरा गांव के पास जो टावर है, टावर के पास लक्ष्मण पुत्र देव सिंह निवासी भटीकरा, इनको उनके ही साड़ू के द्वारा, जिसका नाम राजकुमार है, गोली मारी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक की टीम के द्वारा पहुंचकर वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो मजरूब है, मजरूब को उसके परिजनों के द्वारा वास्ते इलाज हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां से बेहतर चिकित्सा के लिए उसको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुदारी क्यों इसको अच्छे साल ले आपको फैमिली कौन है? ये है भाई, फैमिली वाला कौन है? क्यों बेटा? इस बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 2 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे बछरावा में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का भी अवलोकन करने के लिए मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचेंगे। तत्पश्चात प्रबुद्ध सम्मेलन व पार्टी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे नरेंद्र तोमर। तो रायबरेली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आज रायबरेली दौरे पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे बछरावा में लाभार्थी सम्मेलन में भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का भी अवलोकन करेंगे मंत्री नरेंद्र तोमर। उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन व पार्टी कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। तो रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर 2 दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे। दोपहर 12 बजे बछरावा में लाभार्थी सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। करीब 1:30 बजे रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का अवलोकन करने के लिए पहुंचेंगे। तत्पश्चात प्रबुद्ध सम्मेलन व पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मंत्री नरेंद्र तोमर। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर रायबरेली दौरे पर जाएंगे। दोपहर 12 बजे बछरावा में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उसके बाद करीब 1:30 बजे रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का अवलोकन करेंगे मंत्री नरेंद्र तोमर। तत्पश्चात प्रबुद्ध सम्मेलन व पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मामले पर बात करने के लिए मनीष अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। मनीष, आपसे जानेंगे, बताया जा रहा है कि मंत्री नरेंद्र तोमर रायबरेली दौरे पर जाएंगे, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बात करें तो केंद्रीय मंत्री कृषि नरेंद्र सिंह तोमर आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली रहेंगे और ये लगातार जो दौरा है इनका, ये 2 दिवसीय का रहेगा, 2 दिनों का रहेगा। साथ ही जो बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर ये लगभग 11 बजे बछरावा पहुंचेंगे और बछरावा में विधानसभा बछरावा, वहां पर लाभार्थी सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद ये सीधे रायबरेली के विकास तीर्थ अवलोकन रेलवे स्टेशन का जो सुंदरीकरण चल रहा है उसका भी अवलोकन करेंगे, साथ ही साथ उसका पूरा निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद इनके कई ऐसे प्रोग्राम है जिनका जो नरेंद्र तोमर है उनका कार्यक्रम भी लगा हुआ है। साथ ही साथ बात करें तो जिस तरह से इनका निरीक्षण के साथ साथ का पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, वही 4 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी ये शिरकत करेंगे। साथ ही साथ 5 बजे कोर ग्रुप की एक बैठक करेंगे और 2024 जो आ रहा है चुनाव, उसकी रणनीति पर भी चर्चा अपने पदाधिकारी के साथ करेंगे। तो लगातार 2 दिवसीय दौरे पर जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर वो रहेंगे। साथ ही साथ बात करें तो उनका कल का जो दौरा है वो भी इनका रहेगा और साथ ही साथ वहाँ एक जो जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे। जी मनीष, बताया जा रहा है कि आज जो है दौरे पर रहेंगे मनीष, तो आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी पुलिस सुरक्षा की क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से 2 दिवसीय नरेंद्र सिंह तोमर का जो दौरा है उसको लेकर रायबरेली का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, चाहे यहाँ के जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव हो और चाहे यहाँ के पुलिस अधीक्षक हो। उन्होंने पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी है, जहां जहां पर उनके सभाएं लग रही हैं, जहां उनकी बैठकें लग रही हैं, जहां पर उनकी चाय की चर्चाएं होनी है, वहां पर बाकायदे पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। हर जगह हर कोने पर भी आने जाने वाले रास्ते जो है उन पर भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम यहाँ के प्रशासन ने कर रख दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि करीब दोपहर बजे आज बछरावा में लाभार्थी सम्मेलन में भाग लेंगे मंत्री नरेंद्र तोमर। उसके बाद करीब 1:30 बजे रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का अवलोकन करने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि तत्पश्चात प्रबुद्ध सम्मेलन व पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मंत्री नरेंद्र तोमर। तो रायबरेली से खबर, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आज 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।